मगर इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स ने इसका ऐसा हाल किया कि कुछ ही घंटों में उसको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। अभी वीडियो शुरू हुए 10 सेकंड हुए हैं और ध्रुव राठी का पहला झूठ पकड़ा गया। मतलब ध्रुव, तुम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए तुम इतने ऑब्सेस्ड हो। और मेरा ध्रुव राठी से सवाल यह है कि अगर इंडिया के तमाम स्टेप्स अगेंस्ट टेररिज्म थे और ना कि पाकिस्तानी सिविलियंस के अगेंस्ट, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी को डिसॉल्व करके वो किस तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। कि कैसे बीबीसी की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ देती है कि गुजरात में मुसलमानों के ऊपर इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से किए गए अटैक्स और रेप्स में मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन था, और इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब बात डेस्परेशन और ऑब्सेशन की नहीं है, अब ये बात है ब्लड थर्स्टी होने की, खून चाहने की, बर्बादी चाहने की। और अक्सर मैं बुक्स को पूरा नहीं पढ़ता, मैं बस वो पार्ट पढ़ता हूँ जो मुझे रेलेवेंट लगता है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं अपनी किसी वीडियो में इतना बड़ा झूठ बोलूंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि मेरी पिछली ही वीडियो में, जो कि YouTube ने काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट की हुई है, उसमें मैंने बताया था कि मोदी के इस $1 मिलियन ब्रेन वॉश प्रोग्राम में ध्रुव राठी एक ऐसा रैशनल बंदा है जो इंडियन लोगों तक सच पहुंचाता है। ध्रुव राठी ने अपने चैनल के थ्रू मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन उसे भी मालूम है कि अब उसके लिए वापस इंडिया आना एक खतरनाक चॉइस है। बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज रॉन्ग। मुझे माफ कर दें। मेरी ये वीडियो बनाने की बिल्कुल ये नीयत नहीं है कि मैं ध्रुव राठी के पिछले हर काम को क्वेश्चन करूं, बट इट इज सैड टू सी कि जो शख्स पिछले महीने तक इंडिया का लास्ट सेंसिबल और रैशनल क्रिएटर माना जाता था और इंडियन इलेक्शंस के टाइम उनकी गवर्नमेंट और उनके मीडिया को बुरी तरह एक्सपोज किया था और गोदी मीडिया का टाइटल भी दिया, वो आज उन्हीं न्यूज सोर्सेज के झूठों को अपना क्रेडिबल सोर्स मान के अपना एजेंडा चला रहा है। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। द प्रिंट के हाथ लगी जैश ए मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके मुतालिक वीडियो बनाई, जो सरप्राइजिंगली उनकी पिछली वीडियो जो कि पहलगाम अटैक पर थी उससे बहुत डिफरेंट थी। ध्रुव राठी पर बात करने से पहले 1 मिनट हम इन भाई साहब के बारे में बात कर लें। इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, ऑल्सो नोन एज बियर बाइसेप्स, या फिर वो शख्स जिसकी वजह से इंडिया गॉट लेटेंट शो बंद हुआ था। इन्होंने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानियों के लिए एक हार्ट फेल्ट मैसेज लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इनोसेंट पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। मगर इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स ने इसका ऐसा हाल किया कि कुछ ही घंटों में उसको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई, और फिर अपने आप को रिडीम करने की कोशिश में ये पियर्स मॉर्गन के शो में आए एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेकर, जहां पर इनकी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर शहजाद गियास ने इनकी खूब बेइज्जती की। लेकिन मैं ध्रुव राठी की वीडियो में रणवीर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही एग्जैक्ट हरकत ध्रुव राठी ने की है। ध्रुव राठी ने पहलगाम अटैक पर एक वेल रिसर्च्ड वीडियो बनाई थी, और हाँ, उसमें भी कुछ हद तक बायसनेस थी, लेकिन नैरेटिव ये नहीं था कि पाकिस्तान को मार दो। और ध्रुव ने 9 मई की रात को इंडिया के न्यूज चैनल पर आने वाली बेसलेस बकवास खबरों को भी डिबंक किया था, जिसकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में दी थी। मगर जब ध्रुव की पहलगाम वाली वीडियो पर उसको इंडियंस की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, तो उसने भी रणवीर की तरह अपने आप को रिडीम करने की नाकाम कोशिश की। इससे पहले कि हम ध्रुव राठी की वीडियो को डाइसेक्ट करें और विद न्यूट्रल सोर्सेज एक्चुअल इंफॉर्मेशन दें, अनलाइक ध्रुव जिसकी पूरी वीडियो इंडियन सोर्सेज से भरी हुई थी, मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं। ध्रुव हैज ऑलवेज बीन द पायोनियर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब। इवन मुझे बहुत खुशी होती थी जब बेशुमार लोग नीचे कमेंट्स में आके मुझे कहते थे कि ये बंदा पाकिस्तानी ध्रुव राठी है। बेशक हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट लाइन छोड़ो, आई रिस्पेक्ट ध्रुव सो मच, ये वो इतना नहीं। अब हम ध्रुव की वीडियो में बोले जाने वाले ब्लेटेंट लाइज को पकड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। पाकिस्तान के डीजीएमओ हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। अभी वीडियो शुरू हुए 10 सेकंड हुए हैं और ध्रुव राठी का पहला झूठ पकड़ा गया। ध्रुव बोलते हैं कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करते हैं और सीज फायर की दरख्वास्त करते हैं। मगर इंडियन मीडिया पर चलने वाला ये नैरेटिव कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर गिर गया था और सीज फायर की भीख मांग रहा था, ये बहुत से इंटरनेशनल सोर्सेज इसको डिबंक कर चुके हैं। ध्रुव यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सप्रेस को कोट करता है। जी हाँ, वही इंडियन एक्सप्रेस जिसे ध्रुव इलेक्शंस के टाइम पर गोदी मीडिया बोल रहे थे। ये आर्टिकल रूटर्स का है, जो कि एक न्यूट्रल न्यूज सोर्स है। इसमें ये बात क्लियरली बताई गई है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे जिसने सीज फायर को प्रपोज किया था, और इन्होंने भी सबसे पहले इंडिया के डीजीएमओ को कॉल की थी। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज सोर्स बायस्ड है, तो ये देखिए, इस आर्टिकल को लिखने वाले 2 लोग वैसे भी इंडियन थे। ये बात यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि सीज फायर को प्रपोज करने वाला ना पाकिस्तान था ना इंडिया, इट वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स।
बट ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू आउट इंडियन मीडिया और ध्रुव राठी की तरफ से भी एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर गिर गया और सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था। हालांकि जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ था उस दिन पाकिस्तान एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं कि सीज फायर इंप्लीमेंट होने के बाद पाकिस्तान ने उसको वायोलेट किया, मगर एंड आई कोट, रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। मतलब ध्रुव, तुम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए तुम इतने ऑब्सेस्ड हो कि तुम अर्नाब गोस्वामी को एज अ न्यूज सोर्स यूज कर रहे हो। क्योंकि अभी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, इसका मतलब तो यही है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। यहाँ पर ध्रुव कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी मारे गए थे, और मजे की बात यह है कि इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं देते। यहाँ पर रिसर्च और कॉमन सेंस की इतनी कमी नजर आ रही है कि ध्रुव राठी ने लगता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपना आखिरी ब्रेन सेल भी दे दिया। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, न्यूयॉर्क पोस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया ये बात कंफर्म करते हैं कि अहमदपुर में 3 साल की बच्ची शहीद हुई, क्या वो एक आतंकवादी थी? आजाद कश्मीर में इंडियन फायरिंग से एक 2 साल की बच्ची शहीद हुई, क्या वो एक आतंकवादी थी? मुजफ्फराबाद में 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का शहीद हुआ, क्या वो आतंकवादी थे? 7 साल इर्तजा शहीद हुआ, क्या वो आतंकवादी था? LOC पर इंडियन शेलिंग से 5 लोग शहीद हुए, क्या वो सब भी आतंकवादी थे? और मेरा ध्रुव राठी से सवाल यह है कि अगर इंडिया के तमाम स्टेप्स अगेंस्ट टेररिज्म थे और ना के पाकिस्तानी सिविलियंस के अगेंस्ट, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी को डिसॉल्व करके वो किस तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं? इस बात का जवाब मुझे कोई भी दे दे। आपने पानी रोक के तालिबान का वजू तोड़ना है। इसमें सारा का सारा नुकसान ही पाकिस्तानी फार्मर्स और सिविलियंस को होता है। टेररिज्म आपका एक बहाना है, आपकी दुश्मनी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये ऐसी खबरें नहीं आती कि हर साल जब मानसून का सीजन आता है इंडिया पानी खोल देता है ताकि मजीद सैलाब का पानी आ जाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। ध्रुव राठी बोलते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा किया है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से देकर। यहाँ पर मेरा सवाल ध्रुव राठी से ये है कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई थी, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडिया को ऑफर की थी कि इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ताकि ये पता चलाया जाए कि अगर वो दहशतगर्द वाकई पाकिस्तान से हैं तो हम खुद उसकी कार्रवाई करके वो सारे दहशतगर्द इंडिया के हवाले करेंगे। ये होता है पीसफुल तरीका, लेकिन इंडिया के नैरेटिव में ये चीज फिट नहीं होती थी और इन्होंने फिर भेज दिया अभिनंदन साहब को। अभिनंदन के वाकये से ना एक और चीज पता चलती है कि हम दोनों मुल्कों में कितना डिफरेंस है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा पायलट आपके मैदान में गिरा होता तो आप इस तरह उसको हमें वापस करके भेजते। ये होता है पीस को प्रमोट करने के जेस्चर्स, और ये उस सो कॉल्ड टेररिस्ट स्टेट का जेस्चर था जिसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाने की बात करते हो। तो इस बार भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी इंडिया को कि आए और इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर दहशतगर्द यहाँ के निकले तो हम खुद ही हवाले कर देंगे आपके। इनकी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ। ये इनका मोटो है, इनकी अवाम में ये चीज कूट कूट के भरी हुई है, इनका मीडिया सोर्स इस चीज से भरा हुआ है कि पाकिस्तान को हमने तबाह कर देना है। क्योंकि अगर इनकी जंग वाकई टेररिज्म के खिलाफ है तो इनको तो चाहिए था कि वो पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाते, इनके साथ डायलॉग करते और मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाते टेररिज्म को खत्म करने के लिए। मगर ध्रुव राठी भी आखिरकार इस जाल में आ गए कि उन्होंने अपनी एक इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ऑडियंस को खुश तो करना है किसी तरह। रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। ध्रुव यहाँ पर वही गोदी मीडिया वाले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें किसी रिजवान नामी शख्स की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने उनके बच्चे मारे। मगर ना तो ध्रुव की वीडियो में और ना किसी आर्टिकल में इस रिजवान नामी शख्स की स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ था, ना कोई इमेज, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो इंटरव्यू। ध्रुव आगे जाके गोदी मीडिया के द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल दिखाते हैं। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है। अगेन, ना ध्रुव की वीडियो में और ना इस आर्टिकल में इस बारे में कोई प्रूफ दिया जाता है। बस ये बताया जाता है कि एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसमें विक्टिम्स ने ये फलां फलां बोला। अगर द इंडिपेंडेंट ने इतनी मुशक्कत कर ही ली थी तो वो साथ ये भी कर लेते कि उनकी वीडियोज और फोटोज को इकट्ठी करके एज अ प्रूफ फॉर्म देते। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई, मगर जो सोर्सेज ध्रुव दे रहे हैं वो बहुत ही वीक हैं।
जंग में दोनों तरफा सिविलियंस का नुकसान लाजमी होता है, चाहे वो जानी हो या चाहे वो माली हो। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी साइड बताओ कि आपके सिविलियंस की जान गई है, आपका ही नुकसान हुआ है, उसके बाद आप अगले मुल्क को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हो, तो यहाँ पे आपका एजेंडा बहुत एविडेंट हो जाता है। वी नो वट यूर ट्राइंग टू डू। जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, हर एक पाकिस्तानी इस चीज़ पर खड़ा था कि कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें कदर है, एक एक खून के कतरे की हमें कदर है, चाहे वो अपना हो या अपने दुश्मनों का हो, हमें एक एक जान की परवाह है। लेकिन चूंकि आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, आप खुद देख लो कि आपकी खुद की आवाम क्या कह रही है। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी आर्टिकल जिसमें एक ऐसे विक्टिम की बात हुई है जिसकी वजूद का कोई प्रूफ ही नहीं है, उन सब का नाम एक टिपिकल मुस्लिम नाम होता है, रिजवान, जैन और जोया। इनके पिता रमीज खान। ऑलमोस्ट एज इफ के इंडियन मीडिया ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी का इंडियन मुस्लिम्स के साथ कोई खास ही मसला है, बिल्कुल जैसे इंडिया अमृतसर में अटैक करके सिख्स के साथ करना चाहता था। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इंडिया हमेशा से रिलीजन को एज अ वॉरफेयर टैक्टिक इस्तेमाल करता आया है। इसकी मिसाल है इंदिरा गांधी ने जो गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया था, जिससे 400 सिख्स मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानी बॉर्डर्स तो सिख पिलग्रिम्स के लिए खुले हुए हैं। तो यहाँ आप खुद हिसाब लगा लो कि रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कौन सा है। और हाँ, उसके बावजूद हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इंडिया को बम से उड़ा दो, लेकिन हम में इतनी गैरत है कि हम अपने मुल्क के मसलों को तस्लीम करते हैं। हमें पता है कि यहाँ टेररिज्म है और हम उस चीज़ का शिकार बन चुके हैं, कई सालों से हम बनते आ रहे हैं। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? जी हाँ ध्रुव भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा मुल्क जो सिविलियंस पर अटैक करे, उसे आतंकी मुल्क कहना चाहिए। वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। क्या बात है ध्रुव भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस फॉल्स मीडिया के खिलाफ तुम 3 सालों से जंग लड़ रहे हो, आज उसी का हिस्सा बन गए हो और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान मीडिया झूठ बोल रही है। और नाजरीन, अगर आपको सैकड़ों एग्जांपल्स चाहिए इंडियन मीडिया के झूठ बोलने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें ध्रुव राठी को, जिसने पिछले 3 सालों में इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट को बुरी तरह एक्सपोज किया है। अब भाई, इस वीडियो के एग्जिस्ट करने की वजह, छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने की एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। अगर आप इसे पहले नहीं ज्वाइन कर पाए थे, अभी मौका है, आज कर सकते हैं। इस लाइव वर्कशॉप में मैं आपको 25 से ज्यादा एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाता हूं अपनी जिंदगी को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इन भाई साहब की मास्टर क्लास की सेल नहीं निकल रही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, पाकिस्तान हम पर आतंकी हमला कर रहा है, चलो मेरा कोर्स खरीदो। यही एआई कोर्स आप अपनी इंडियन मीडिया को सिखा देते, उनको कोई ग्राफिक बनाने की समझ आ जाती, वो शायद फेक ड्रोन अटैक हमें दिखा देते। पाकिस्तान के खिलाफ टॉपिक हो, जंग पर टॉपिक हो, जिसपे पता है आपको व्यूज आएंगे बहुत ज्यादा, उस पर आप प्रॉफिट बना रहे हो। प्रॉपर इंडियन हरकत। और अगर ये बात है कि मैं भी इस वीडियो से प्रॉफिट कर रहा हूं, तो मैंने जितनी भी जंगों पे वीडियोस बनाई हैं या पॉलिटिकल अफेयर्स पे वीडियो बनाई है, वो सब की सब डीमोनेटाइज हुई हैं। ना सिर्फ डीमोनेटाइज हुई हैं, बल्कि उनकी रीच भी रिस्ट्रिक्ट हुई है। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। ये भाई साहब इतने इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। ध्रुव, अगर आपकी इंडियन एक्सप्रेस की बात सच है, तो इंडियन आर्मी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और जम्मू पुलिस ने उधमपुर में एक घर में रेड करके टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज कर लिया? आपके मुताबिक तो ये मुजफ्फराबाद से आए थे और मुजफ्फराबाद वापस चले गए। आपके ही गोदी में इतनी इनकंसिस्टेंसी निकल आई। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। ध्रुव सिर्फ 2 मिनट पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान इन सब टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड और ट्रेन करता है। उसके बाद इन्होंने एक लंबी ब्रेक ली और अपनी पिछली बात भूल गए, और अब ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स भी एंटी पाकिस्तान हैं और ये पाकिस्तान पर भी अटैक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये पाकिस्तान के यार थे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए। यहाँ पर ध्रुव राठी की डेस्परेशन का पता चलता है जब वो ख्वाजा आसिफ की बात को बीच में काट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करता है। ध्रुव इस इंटरव्यू को एज अ प्रूफ पेश करता है कि ये देख लो, आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमने डर्टी वर्क किया है, जबकि ख्वाजा आसिफ इस इंटरव्यू में पाकिस्तान का यूएसएसआर अफगान वॉर में यूएसए को एक गेटवे देने को और यूएस वेपनरी अफगान तक पहुंचाने को डर्टी वर्क कह रहे थे। और ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान अभी तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? बिहार इलेक्शंस।
ध्रुव भाई, आप खुद ही मुझे बताओ कि पाकिस्तान ये सब क्यों करेगा आफ्टर अ डेकेड ऑफ नो मेजर वॉर कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। यहाँ फिर से हमें ध्रुव की डेस्परेशन और ऑब्सेशन का पता चलता है, क्योंकि हालांकि FATF एक कंट्री को ग्रे या ब्लैक लिस्ट से तब ही निकालता है जब वो उनकी तमाम शराइत पर पूरा उतरे। मतलब पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म मेजर्स लिए हैं तब ही उनको ग्रे लिस्ट से निकाला गया है ना। लेकिन जान के ध्रुव अपने अल्फाज को इस तरह मोल्ड करते हैं कि पाकिस्तान ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। इंस्टेड ध्रुव इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस का वर्ड। हाँ, इसी बात पे FATF ने हमारी बात मान ली। अब बात डेस्परेशन और ऑब्सेशन की नहीं है, अब ये बात है ब्लड थर्स्टी होने की, खून चाहने की, बर्बादी चाहने की। क्योंकि ध्रुव राठी अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वीडियो FATF तक पहुंचाई जाए ताकि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकें और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये सब बात सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे अंदाज में कही है कि इस तरह तो पाकिस्तान मजीद रेडिकलाइज हो जाएगा। जो आप मसला एलिमिनेट करना चाहते हो वो तो 10 टाइम्स ज्यादा होगा। चलता है कि जैश-ए-मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब मस्जिद, बकरियों और स्विमिंग पूल की मदद से ही तो हमने इंडिया पर हमला करना है। 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश-ए-मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव राठी कहता है कि ये वो मस्जिद है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था और उसके लिए डोनेशंस लेते थे, पैम्फलेट्स बांटते थे। लेकिन ध्रुव राठी ने इस पैम्फलेट को ट्रांसलेट करने की जहमत भी नहीं की। तो ध्रुव, आपके लिए ये मैं पैम्फलेट ट्रांसलेट कर देता हूँ और आप मुझे बताएं कि यहाँ टेररिज्म या जिहादिज्म की कहाँ बात हुई है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके पैसे एक ऐसी मस्जिद में इस्तेमाल हों जहां पूरा साल नफ्स यानी सेल्फ कंट्रोल की तरबियत दी जाए, जो कि आतंक और टेररिज्म का ऑपोजिट है। फाउंडेशनल एजुकेशन हो, कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ाई जाए, जहां हजारों बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। तो मुझे आप ये बताओ कि इस सब में टेररिज्म का एलिमेंट किधर है? मतलब आपकी टीम में कोई भी उर्दू पढ़ने वाला बंदा नहीं है जो आपके लिए ये ट्रांसलेट कर देता। आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं। और ध्रुव आई विटनेसेस की बात करते हैं और फिर कोई आई विटनेस ही नहीं दिखाते। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा फिर ध्रुव सैटेलाइट इमेजरी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई सैटेलाइट इमेजरी ही नहीं दिखाते। तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यार, FATF के मेंबर्स इतने बेवकूफ हैं कि हम उनको ऐसे आराम आराम से उनको पागल बना दें। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको दुनिया के दर्जनों मुल्क फंड करते हैं, मिलियंस में, इंक्लूडिंग इंडिया, ताकि वो ये स्टडी कर सकें कि कहाँ टेररिज्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। वो लोग पागल हैं, लेकिन ध्रुव राठी और उसकी तमाम टीम, तमाम एडिटर्स, ये सब दूध के धुले हैं। सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। ध्रुव को लगता है कि IMF के पास हराम का पैसा है। भाई, उन्हें अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, उनके भी तो डिमांड्स हैं। IMF का एक लोन लेने के लिए मुल्कों को साला साल उनकी शराइत पर उतरना पड़ता है, और जब IMF को लगता है कि उनके दिए हुए पैसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहे तो वो फंडिंग से इनकार कर देता है। वो IMF भी पागल है, वो FATF भी पागल है, तुम भाई सच्चे हो। ध्रुव राठी को शर्म आनी चाहिए इतना ब्लेटेंट झूठ बोलने पर। ये भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई हैं। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया। जिस आर्टिकल का ये स्क्रीनशॉट दिखाता है वो अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है, और ये पता नहीं कैसे पाकिस्तान को बीच में जबरदस्ती वारने की कोशिश कर रहा है। इनकॉम्पिटेंट जर्नलिज्म। मतलब मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। ध्रुव यहाँ पर बोलता है कि इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जाता है, मगर वो जो आर्टिकल है वो दरअसल ये बता रहा है कि उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया गया है। और जब न्यूज आर्टिकल्स पे बात आती है ना, इन दोनों टर्म्स में बहुत वाज़ेह फर्क है। और मुझे इंडियन मीडिया की इमरान खान के साथ ऑब्सेशन की समझ नहीं आती। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो वहाँ भी इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान के साथ की सेक्सुअल टॉर्चर तो नहीं हुआ। मतलब बंदा तुम लोगों के सर पर मातम करे। मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत, 8 इंजर्ड। ध्रुव बोलता है कि पाकिस्तान में स्टैम्पीड में लोग मारे जाते हैं जब वो एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं। ऐसा तो हर मुल्क में होता है। USA में ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट से लेकर इंडिया के महाकुंभ तक, हर क्राउडेड जगह पर जहां पर लोग एक ही चीज को चाह रहे होते हैं, वहां स्टैम्पीड होने का चांस है, वहां कैजुअलिटीज होने का चांस है। इसका पहलगाम या इस जंग से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन चलो, आपका वॉच टाइम बढ़ गया है, आपका एडिशनल एक नैरेटिव बन गया है। ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। ध्रुव बोलते हैं कि पाकिस्तान में बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और इसका कोई प्रूफ भी नहीं देते, लेकिन
मैं देता हूँ प्रूफ। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की ट्वीट देखें कि कैसे बीबीसी की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ देती है कि गुजरात में मुसलमानों के ऊपर इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से किए गए अटैक्स और रेप्स में मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन था, और इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इंडिया की रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है कि ये बहुत इंक्लूसिव है, ये बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। ऐसा वाकया होने के बावजूद आपकी पीआर इतनी स्ट्रांग है, आपको कौन कहेगा कि आप एक टेरर स्टेट हो। पाकिस्तान का कोई पढ़ा लिखा शख्स हो, उसको पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, उसको ये भी पता है कि ये दहशतगर्दी आई कहाँ से, उसको ये भी पता है कि इन दहशतगर्दों को ट्रेन किसने किया, उसको ये भी पता है कि इस दहशतगर्दी के हाथों हमने अपने करीबी लोग खोए हैं। और ध्रुव राठी अपनी वीडियो के एंड में मेजर माहिरा खान और एयर मार्शल फवाद खान से गुजारिश करते हैं कि वो अपना सियासत में 40 साल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लाएं। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, टेररिज्म अब एक बहाना बन गया। आपने किसी मुल्क को बदनाम करना हो, आपने उसको तबाह करना हो, तो आप उस पर थोपी जाओ टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंकवादी, और आप ख़त्म कर दो उस मुल्क को। 2001 से लेकर आज तक तकरीबन 65,000 पाकिस्तानी टेररिज्म के हाथों मर चुके हैं। जितना टेररिज्म का हमें नुकसान हुआ है वो हमसे पूछो भाई। दूसरे मुल्कों को तो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म है तो हमारी हेल्प करें, ना कि पाकिस्तान पर ही अटैक कर दें। लेकिन आप ये बात करें ना कि ये चीज़ आपके एजेंडा में फिट नहीं होती। ये वीडियो कहीं से भी ध्रुव राठी के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में नहीं है, ना उसके पिछले काम के बारे में है। आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग माई डिसअपॉइंटमेंट। ध्रुव, एज अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, आई एम disappointed and I wish you could do better। ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा मौका था कि अब वो कहीं ना कहीं डायलॉग इस्तेमाल करके टेररिज्म को खत्म करें, लेकिन आपने वही सारा बर्डन पाकिस्तान के कंधों पर डाल दिया। तुम पाकिस्तानियों से कभी बात करके देखो ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम बहुत माफ करने वाले लोग हैं। ध्रुव, इन कुछ इवेंट्स की वजह से पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कह रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि जब इस साल BLA ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की थी और उसके मास्टरमाइंड्स इंडिया से निकले थे, तब तो नहीं पाकिस्तान ने अपने 2 नंबर जेट्स भेज दिए इंडिया में। और ध्रुव अपनी वीडियो में तालिबान के खिलाफ बोलता है, ओके, और साथ ये भी कहता है कि अगर तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की अलायंस है तो पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कहलाना चाहिए। लेकिन ध्रुव के अपने अल्फाज उसको गोली की तरह वापस लगते हैं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट न्यूज सोर्स इंडिया टुडे ये कह रहा है कि इंडियन और तालिबान मेंबर्स की काबुल में मुलाकात हुई जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यूनिटी बनाई है। एंड में मैं भी यही कहूंगा कि मेरी भी इस वीडियो का लिंक FATF को भेज दो। और हाँ, साथ में इंस्पेक्टर अजय देवगन और एयर मार्शल अक्षय कुमार से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप इंडिया वालों को समझाएं, उनकी रियासत को आप समझाएं। रेस्ट एश्योर्ड, मैं कभी अपने चैनल पर या मैंने पहले कभी बात की हो कि किसी वॉर को प्रमोट की जाए, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। आई एम ऑलवेज देयर व्हेन इट कम्स टू पीस, सो डोंट कॉल मी द नेक्स्ट ध्रुव राठी। आई एम द फर्स्ट ज़िया ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।